हेलो क्लास व्हाट्सअप। आज हम लोग बात करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। तो न्यूरॉन्स को हम लोग बोलते हैं क्लास द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम्स का, उसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। तो पहला जो इसमें पार्ट है क्लास, इसके अंदर हम लोग देखेंगे पहला डेंड्राइटिस। तो रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। डेंड्राइटिस का काम होता है कि जो अदर न्यूरॉन्स होता है उसे रिसीव करता है सिग्नल को एंड कैरी देम टुवर्ड्स द सेल बॉडी। जो यहाँ पे एक पार्ट है आपका, यहाँ पे देख रहे होंगे सेल बॉडी, ये है पार्ट, इस पे वो कैरी फॉरवर्ड करता है आगे की तरफ। ठीक है, इस जगह पे ये रहा सेल बॉडी, जिसको हम लोग सोमा बोलते हैं। सो अब सेल बॉडी क्या है? इंटीग्रेट द इनकमिंग सिग्नल। जो भी सिग्नल मिल रहा है डेंड्राइटिस के थ्रू में, उसको इंटीग्रेट करना यानी बांट देना। एंड मेंटेन्स द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का मेंटेन करने में मदद करना। ठीक है, ये काम होता है आपका सेल बॉडी का। सेल बॉडी मीन्स मतलब आपका सोमा का काम होता है क्लासेस के अंदर में। उसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस आपका देखिए सेंटर पार्ट है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो न्यूक्लियस है ये, कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़। सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम जो करता है क्लास, वो न्यूक्लियस करता है ऑफ द न्यूरॉन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्लास आपका एक्सॉन हिलॉक। तो एक्सॉन हिलॉक क्या होता है क्लास? द रीजियन वेयर द इम्पल्स आर इनिशिएटेड। जहाँ से एक ऐसा रीजियन, एक ऐसी जगह जहाँ से आपका जो इम्पल्स है क्लास, जो पास पे है, वो स्टार्ट होता है। द रीजियन वेयर द इम्पल्स आर इनिशिएटेड। उसका नेक्स्ट, उसका एक्सॉन। एक्सॉन देखिए कैसा होता है। सो एक्सॉन का काम क्या है? कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। कैरी करता है आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल, सेल से बाहर की तरफ। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, कैरीज इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर न्यूरॉन्स। अदर न्यूरॉन्स के द्वारा, या अदर न्यूरॉन्स यानी इफेक्टर भी बोल सकते हैं उसको। फिर आता है आपका माइलिन शीथ, अ फैटी शीथ। ठीक है, एक तरह का फैटी शीथ आप नजर आ रहा होगा बड़ा सा, दैट इंसुलेटेड द एक्सॉन एंड इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। एक ऐसा फैटी शीथ जो कि इंसुलेटेड रहता है क्लास, इंसुलेटेड करता है एक्सॉन को एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। उसके बाद नोड ऑफ रेनबियर का बात करते क्लास, किसको बोलते हैं? स्मॉल गैप बिटवीन द माइलिन शीथ। जो छोटा आपको गैप नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, दैट इज नोन एज नोड ऑफ रेनबियर। स्मॉल गैप बिटवीन द माइलिन शीथ दैट हेल्प इन फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। जिस टाइप का भी इम्पल्स हो उसको पास बाय करने का जो काम करता है क्लास, ठीक है, दैट इज नोड ऑफ रेनवियर। उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, फ्रॉम द सिनेप्स विथ अदर न्यूरॉन और अदर इफेक्टर एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सॉन टर्मिनल्स का काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने का क्लास। ठीक है, दैट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, इस जगह पे क्या क्या टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है। पहला आपका सेंसरी न्यूरॉन आता है। सो न्यूरॉन्स के अंदर में क्या हो गया? कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर। कैरी करता है आपका इम्पल्स को रिसेप्टर से टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी इम्पल्स को जो है वो फ्रॉम रिसेप्टर, वहाँ से कैरी करने का काम करता है और रिसेप्टर से कहाँ लेके जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद आता है मोटर न्यूरॉन। कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर। इम्पल्स को कैरी करने का काम करता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्टर से, जिसमें कि आपका मसल्स, ग्लैंड्स, ये सब भी आता है, इंक्लूड होता है। उसके बाद इंटर न्यूरॉन क्या होता है? कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कनेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन को या मोटर न्यूरॉन को विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी CNS के द्वारा। इसको हम लोग इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो दीज आर द टर्म अबाउट ऑल अबाउट न्यूरॉन्स। थैंक यू।